व्लॉग दरे का दरा रह गया। बारिश ने सत्यानाश कर दिया मेरे व्लॉग का। जो कुछ बना हुआ है वही आपके साथ शेयर करूँगा। छोटे बच्चे इधर तो क्यों लड़ रहे हो? कायदे आज़म। ओहो न लड़ो न लड़ो न लड़ो न लड़ो। ये कौन? एक कायदे आज़म है तो बिया कौन है? शाबाश, थोड़ा तकड़ा है तू तो। इस बच्चे की पिटाई की क्योंकि इसने कायदे आज़म को नीचे। ना 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 ना, लड़ो मत, रोना नहीं। ये इसे साफ जगह पे रख लो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मासूम इलाही। कहाँ से आए हैं आप? बनकुराई से। 14 अगस्त के हवाले से यहाँ पर काफ़ी लोग जमा हैं। 14 अगस्त और आज़ादी के दिन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अभी क्या राय है? मैं यही कहूँगा इधर जितने भी लोग आए हुए हैं सारे खुद को धोखा दे रहे हैं, खुद को तसलियाँ दे रहे हैं। कैसा धोखा, कैसी तसली? आज तो वो दिन है जिस दिन हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए थे। बात यह है कि ना आज तक हम मेंटली तौर पर आज़ाद हुए हैं, ना दुनियावी तौर पर, ना दीनी तौर पर। किसी भी लिहाज से हम आज़ाद नहीं हैं। कैसे हम आज़ाद नहीं है? देखो आज हम खुद मुख्तार हैं, यहाँ पर लोग आज़ाद घूम रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अंग्रेज़ों से अगर जान छूटी थी, हमारी गोरे अंग्रेज़ों से जान छूटी थी, तो यहाँ आकर हम काले अंग्रेज़ों में फंस गए हैं। आज तक सारे का सारा कर्जा उन्हीं का चल रहा है। असल आज़ादी ये हमारी जो असल आज़ादी वो ये तूती रह गई है। बिल्कुल बस ये हमें बचाया जा रहा है, कौम को बचाया जा रहा है। हाँ, ये बिल्कुल यही बात है, हर तरफ से बचाया जा रहा है, यही आज़ादी है। बाकी हम किसी भी हवाले से आज़ाद नहीं हैं। हम 14 अगस्त क्यों मनाते हैं? हमारा ये खुशी का दिन है। खुशी का दिन है। क्या हुआ था 14 अगस्त को? बारिश तो आज हुई है। तब क्या हुआ था? खुशी क्यों मनाते हैं हम? कश्मीर से आज़ाद हुआ। अच्छा, अंग्रेजों से पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। अभी इस मुल्क में आप खुश हो? कितने खुश हो? जब बिजली जाती है मजा आता है? मुल्क को तो बर्बाद कर दिया हुक्मरानों ने। किसने बर्बाद किया है? हाँ, किसने? इंडिया हुकूमत तो नहीं कर रही। हुकूमत कौन कर रहा है? हाँ, बर्बाद किसने किया है? इमरान खान ने क्या किया है? अब मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो आज अपनी ज़बान उर्दू में बात कर रहा हूँ। आज अगर अंग्रेज़ यहाँ होते तो हमें इंग्लिश में बात करनी पड़ती। यार बात यह है कि इस तरह की आज़ादी का क्या फ़ायदा कि आपके पैसे की कदर भी कहाँ पहुँच गई है। आज तक अगर इधर अंग्रेज़ होते तो हमारी जो करेंसी है वो पौंड बन गई होती। अगर वो मतलब अंग्रेज़ से बाहर मुल्क के थे, हमें ग़ुलाम बना रहे थे, तो आज वाले लोग भी जो है मतलब उन्हीं की तकलीद कर रहे हैं। मैं बच्चों के साथ इधर बैठा हूँ। बहुत ही शदीद बारिश हो रही है, बहुत ही तेज़ बारिश शुरू हो गई है। कुछ लोग निकल गए, कुछ रास्ते में गीले, कुछ अभी गाड़ियों में निकल रहे हैं। बहुत खूबसूरत माहौल बना हुआ था, दरिया के किनारे हम आए हुए थे। बहरहाल अब हम वेट करेंगे कि जब बारिश रुकती है तो यहाँ से निकलने वाली करेंगे। आंखों लाल है, तेज आंखों लाल है। मुझे आप ये बताएं, जब ये मुल्क अलहदा हो रहा था कितने मुसलमानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी? जो हमें किताबों में पढ़ाया गया है वो तो 6 लाख तक बताया जा रहा है, लेकिन हकीकत ये है उसकी कि कम से कम 10 लाख जनाजे उठे थे, जिसमें भी बच्चे भी थे, औरतें भी थीं, बूढ़े जवान सारे के सारे थे। 10 लाख जनाजे ये इस मुल्क के लिए कुर्बान हुई, फिर आप कैसे कहते हैं कि हम आज़ाद नहीं है? उन्होंने दिन के लिए कुर्बानी दी। ये मुल्क कलमे के नाम पे बना है। बिल्कुल कलमे के नाम पे बना है, लेकिन ये देखें कि अभी किसी भी हवाले से आज़ाद नहीं है। हर हवाले से जब हमको देखा जाता है, इदारों से लेकर हर चीज़ तक हम मतलब उन्हीं के कर्ज़ों पे पल रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है, जब बाहर के मुल्क का ममालिक हमको कर्जा देते हैं तो वो अपनी कुछ मतलब बातें मनवाते हैं। देखो आप आज़ाद है, आज़ादी से नमाज़ पढ़ते हैं, और क्या चाहिए आपको? अच्छा, तो नमाज पढ़ते हैं, बिल्कुल नमाज पढ़ते हैं, लेकिन इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं तो कि हर बंदे का तन्हाई में जाकर बैठे और सोचे कि उसकी अपनी ज़िंदगी के अंदर कितना दीन है, कितना इस्लाम है। अभी अदालतों को देखो, कुछ दिन पहले वो मतलब मसला हुआ था केसेस का, कुछ पॉलिटिकल लेवल पे जो मसाइल हुए थे, आधी रात को अदालतें खुल गई थी। ये सारी की सारी चीज़ें। अच्छा, मतलब आप पीटीआई के हैं? मैं पीटीआई का मतलब हूँ या ना हूँ, लेकिन ये है कि जो हमें सही नज़र आ
वो महंगा पै गया महंगा तो वही पिया हुआ है, जरी महंगाई सही वधी है। बस बारिश आ गई ज्यादा महंगा पी पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है कि तरक्की नहीं हो रही? पाकिस्तान में एक चीज़ की कमी नहीं है, ज़्यादती है हसद तो की, हम बुग़्ज़ की। अपने वसाइल का इस्तेमाल करते हुए तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हर चीज़ पे जो भी चीज़ हमारे इसके अंदर ज़राए या कोई भी मतलब ऐसी चीज़ निकल रही होती है जहाँ पे मतलब है पेट्रोल के ज़खायर हों या इस तरह के, तो वहाँ पे हमें या बाहर मुल्क की इस दबाव के तहत उस चीज़ को स्टॉप करना पड़ता है, या मतलब है हमारे जो सियासी लीडर होते हैं उनकी वजह से हम उन ज़खायर तक पूरी पहुँच नहीं कर पाते। यानी कि हम आज़ाद नहीं हैं। बिल्कुल आज़ाद नहीं है, ना दिमागी तौर पर हैं ना जिस्मानी तौर पर हैं, किसी भी हवाले से हम आज़ाद नहीं हैं। अभी तक गैर मुल्की एजेंडे की वजह से उन्हीं के बनाए हुए असूल, अभी पाकिस्तान में जो असूल और रूल्स बनाए गए हैं वो भी बरतानिया के आए हुए, अमेरिका के बनाए हुए। इस मुल्क के अंदर भी मतलब है आप देखें कि उस मुल्क का कितना खुद मुख्तार है, तो उसकी लैंग्वेज को देखें, उसकी ज़बान को देखें। अभी देखें हमारे स्कूलों के अंदर, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो सारे के किस लैंग्वेज के पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इससे आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हम आज़ाद हैं या हम गुलाम। चाइना को देखें, मतलब तुर्किया को देखें, वो सारे अपनी अपनी मतलब मादरी ज़बान में, उनकी बुक्स भी उसी के अंदर हैं, एजुकेशन सिस्टम भी सारा उनकी मादरी ज़बान के अंदर है। लेकिन हमें अभी तक इंग्लिश के अंदर और मतलब है वो सारी के सारे वही बाहर से मुसल्लत की हुई, सारी की सारी बाहर की मुसल्लत की हुई लैंग्वेज। और आप और मैं कारी दुआ सकते हैं, बाकी यहाँ खड़े खड़े मुल्क की तकदीर थोड़ी ना बदल सकते हैं। चलो शुक्रिया टाइम देने का। मेरे प्यार का मजाक यूं बनाने वालों, अल्लाह के दिल करे